हेलो दोस्तों। आज मैं यूपी का जो एक शहर है नोएडा, इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। जो आगामी परीक्षा यूपी लेखपाल का जो मेंस पेपर आने वाला है और जो आगामी न्यू वैकेंसी यूपी कांस्टेबल की आने वाली है 35,000 या उससे अधिक या जितनी भी आएंगी, इन दोनों परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, बहुत ही अहम क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको, ये मेरा दावा है, दावे के साथ कह रहा हूँ मैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। और बहुत ही मेहनत से मैंने ये कंटेंट इकट्ठा किया है। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? जो पेटीएम है, जो हम पेटीएम करते हैं, क्या करते हैं? पेटीएम। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पे? कई बार प्रश्न पूछा गया, रेलवे में तो धुआंधार पूछा गया है। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में पेटीएम का मुख्यालय। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? एसटी मतलब इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुई थी? 2010 में। ये भी कई बार रेलवे में पूछा गया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न ये बनता है कि जो इसकी स्थापना मतलब संस्थापक, इस मतलब फाउंडर कौन थे? कौन थे? फाउंडर कौन थे? तो दोस्तों आप लिख लो, विजय शेखर शर्मा। इतना आपको याद रखना। 3 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर? हेडक्वार्टर कहाँ पे? जैसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं मुख्यालय को? हेडक्वार्टर, शॉर्ट में बोल देते हैं। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नोएडा में। इसकी स्थापना कब हुई पेटीएम की? 2010 में। इसके फाउंडर, संस्थापक कौन थे? विजय शेखर शर्मा। इतना आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो ये भी कई बार आ चुका है परीक्षा में, नोएडा की स्थापना कब हुई थी? नोएडा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1976 में नोएडा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1976 में नोएडा की स्थापना हुई थी। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नोएडा, नोएडा की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है जी दोस्तों। बहुत से छात्र कहते हैं कि मैं इन क्वेश्चनों को लिख लेता हूँ और फिर इन पर मतलब पेन फिराता रहता हूँ। वो सोचते होंगे कि मतलब मुझे याद है, नहीं याद है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचना। मैं ये इसलिए लिख लेता हूँ कि आपको कम से कम टाइम में अधिक से अधिक प्रश्न बता सकूँ। अगर मैं साथ के साथ लिखूँ तो मैं 10 या 15 क्वेश्चन बता पाऊँगा। वीडियो लंबी हो जाती है, फिर मुझे अपलोड करने में दिक्कत आती है। ठीक है, आप कंटेंट नोट्स बनाओ, आप फालतू बातों पर ध्यान मत दो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नोएडा में क्या? नोएडा में मेट्रो ट्रेन कार्यरत है। इसका मतलब क्या है? मैंने क्यों बताया ये? यूपी के वर्तमान में कितने शहर हैं जिनमें मेट्रो ट्रेन चल रही है? कितने हैं दोस्तों? 5 शहर हैं। कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं आप नोट कर लो। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1991 में। ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1991 में। अगला प्रश्न जो कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नोएडा जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों एक और बात बताऊं, जो ग्रेटर नोएडा है, क्या है? ग्रेटर नोएडा, ये भी हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इतना आपको याद रखना है। ग्रेटर नोएडा भी हिंडन नदी के किनारे स्थित है, नोएडा भी हिंडन नदी के किनारे स्थित है, गाजियाबाद भी हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर एंड आईटी उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है? नोएडा। सॉफ्टवेयर एंड आईटी उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है दोस्तों? नोएडा। अगला प्रश्न, पोड टैक्सी, क्या दोस्तों? पोड टैक्सी, पोड टैक्सी चालू करने वाला यूपी का कौन सा शहर बन गया है? नोएडा। कौन सा बन गया दोस्तों? नोएडा। इतना आपको याद रखना है। ये पोड टैक्सी है क्या दोस्तों? ये एक छोटी, क्या? ये एक छोटी इलेक्ट्रिक कार है, ऑटोमेटेड कार है। और इसमें एक बार में 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं। कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं इसमें? एक बार में 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं। या तो 8 व्यक्ति बैठ जाओ या फिर 13 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। कितने व्यक्ति खड़े हो सकते हैं इसमें? एक बार में 13 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं या 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं। और दोस्तों इसमें 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये होगा। कितना? 1 किलोमीटर अगर आप चलोगे इसमें बैठ के तो इसका किराया कितना होगा? 8 रुपये। ठीक है जी। और दोस्तों इसकी जो लागत आई है
जो पोर्ट टैक्सी की लागत आई है दोस्तों 810 करोड़ रुपया खर्चा आया है। कितना? 810 करोड़ रुपया खर्चा आया है। और ये एक बार में 500 केजी वजन तक ले जा सकती है, ठीक है जी। और इस टैक्सी का वजन जो है वो 820 केजी है। कितना है? 820 केजी है। और बैटरी से चलने वाली ये छोटी कार है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। और दोस्तों जो इसकी स्पीड है, जो पोर्ट टैक्सी है, इसकी स्पीड है 15 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी? 15 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीबी नगर मतलब गौतम बुद्ध नगर जो एक जिला है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? हेडक्वार्टर कहाँ पे? नोएडा में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? नोएडा में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूपी में, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना किस शहर में की गई है? नोएडा में। ये कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस के लिए लेखपाल के रामबाण प्रश्न है। आप इस पर इंपॉर्टेंट जितना लगा सको जितना लगा लो। यूपी में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है? नोएडा में। अगला प्रश्न ये भी कई बार आ चुका है, नॉलेज पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। किसमें? ग्रेटर नोएडा में। इतना याद रखना, ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई पूछी जाइए कई बार, कितनी लंबाई है? 1024 किलोमीटर। और ये पूछ लेता है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है यूपी में, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है दोस्तों? तो ये नोएडा से बलिया तक। कहाँ से? नोएडा से बलिया तक जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा यूपी का पूर्वी जिला कौन सा? यूपी का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। कौन सा है? बलिया। और दोस्तों बलिया बिहार के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ सीमा साझा करता है बलिया? बिहार के साथ। बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 7 जिले सीमा साझा करते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, मैं 1 मिनट में बता दूंगा आपको, सेकंड में। कौन कौन से? बलिया, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, कुशीनगर और महाराजगंज, ठीक है जी। ये 7 जिले जो यूपी के हैं, बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, क्या? वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये किस शहर में स्थित है? नोएडा में। कहाँ पे स्थित है? नोएडा में। और दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और बता दूंगा आपको, जो वीवी गिरी थे, वाराहगिरी वेंकटगिरी, ये भारत के 4थे नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 4थे नंबर के राष्ट्रपति थे। इतना आपको याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि वीवी गिरी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 4थे नंबर के राष्ट्रपति थे। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोस्तों एक बैंक है, छोटी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसका कई बार ये पूछा गया कि हेडक्वार्टर, जैसे हिंदी में मुख्यालय कहते हैं, किस शहर में स्थित है जी? नोएडा में। किस शहर में स्थित है? नोएडा में। इतना आपको याद रखना है, हूबहू यही प्रश्न आया हुआ है रेलवे में, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूपी के पहले वायु प्रदूषण रोधी, जिसे स्मॉग टावर कहते हैं, ये कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों? नोएडा में। कहाँ पे स्थापित किया गया जी? नोएडा में। अब दोस्तों मैं इससे संबंधित कुछ बातें बता दूँ आपको। दोस्तों एक तो जो ये टावर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर तो इसकी ऊंचाई है। कितनी है दोस्तों? 20 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये 400 मीटर के दायरे में हवा आपको साफ करके देगा। कितनी? 400 मीटर के दायरे में आपको हवा साफ करके देगा। और दोस्तों ये स्मोक टावर बनाया गया है, इसमें 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। कितने रुपए का खर्चा आया है? 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और किसने बनाया ये स्मोक टावर? भेल कंपनी, BHEL, भेल। और दोस्तों भेल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। इतना आपको याद रखना है। और भेल का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और ये भारत, भेल की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये दोस्तों रेलवे के जो लाइट के इंजन होते हैं वो इंजन भी बनाती है। और सबसे बड़ा प्लांट इसका भोपाल में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। बताने को मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बस एक ही दुख है कि वीडियो लंबी हो जाती है और मैं वीडियो एडिटिंग करना जानता नहीं हूँ, ठीक है जी। वरना मैं इतने प्रश्न बता दूँ आपको कि शायद कोई यूट्यूब वाला भी शायद इतने बढ़िया क्वेश्चन बता नहीं सकता, जहाँ तक मैं अपना सोचता हूँ अपने बारे में, ठीक है जी। तो ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। और एक और बात बता दूँ मैं आपको
ये जो नोएडा में DND फ्लाईओवर के पास स्थापित किया गया स्मोक टावर, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो ज़्यादा जो वाहन चलते हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो वाहन प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण को रोकने के लिए ये स्मोक टावर लगाया गया है। दिल्ली में भी लगाया गया है दोस्तों एक स्मोक टावर, कनॉट प्लेस में। कहाँ पे? कनॉट प्लेस में। इतना आपको याद रखना, ठीक है जी। सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि स्मोक टावर जो मतलब वायु प्रदूषण जो हमें अच्छी वायु देता है, वो किस शहर में या किस देश में लगाया गया, तो चीन में। किस में? चीन में। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, द ग्रीन जेवर फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वही वाला हवाई अड्डा, जेवर वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे स्थित है? नोएडा में। कहाँ पे स्थित है? नोएडा में। अगर आपको नोएडा न दे तो ग्रेटर नोएडा दे सकता है, ग्रेटर नोएडा न दे तो आपको गौतम बुद्ध नगर, GV नगर दे सकता है। क्योंकि दोस्तों मैंने क्यों बता दिए ये, जो गौतम बुद्ध नगर है, कौन सा? जो गौतम बुद्ध नगर है, ये जिला है, इसमें जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों आते हैं। क्या आते हैं? नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों आते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है आपको, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश, जो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इतना आपको याद रखना है। मैंने नाम भी बता दिए हैं, और जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से शहरों में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इतना मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है जी, इसकी स्थापना कब हुई? 18 फरवरी 1959 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नोएडा में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? नोएडा में। कई बार पूछा हुआ है ये, मैंने इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न बता सकूं, और मैं साथ के साथ लिखता हूं तो बहुत ही कम प्रश्न बता पाता हूं आपको, ठीक है जी। NFL, नेशनल, पहले तो इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है रेलवे में, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। क्या? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसकी अगर इसका मुख्यालय पूछ ले आपको, हेडक्वार्टर, तो नोएडा में। और इसकी स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट 1 सितंबर 1979, कितनी? 1 सितंबर 1979 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, यूपी के नोएडा में खुलेगा पहला एसिड अटैक सर्वाइवर कैफे। दोस्तों ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अभी हाल ही का ही प्रश्न है। किसका है? हाल ही का ही प्रश्न है दोस्तों। ये क्या है मैं बता दूं, जो लड़कियां या जो महिलाएं एसिड अटैक की शिकार हुई हैं, क्या? एसिड अटैक की शिकार हुई हैं, उनको नोएडा में जो DM है, जिलाधिकारी है, नोएडा गवर्नमेंट ने एक छूट दे दी है। नोएडा स्टेडियम के पास में 2 कियोस्क मीन्स होता है छोटी दुकानें खोलना, कियोस्क, ठीक है। ये 2 छोटी दुकानें खुलेंगी, और इनको कौन खोलेगा? जो लड़कियां या महिलाएं एसिड अटैक की शिकार हैं, वो एक अपना दुकान खोलेंगी। वो यूपी के नोएडा शहर में खुलेगा पहला एसिड अटैक सर्वाइवर कैफे। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। NCR में शामिल है कौन? गौतम बुद्ध नगर जिला। क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? ये है कि यूपी के NCR में दोस्तों 8 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले। और अगर आपसे पूछे कि NCR में कितने राज्य शामिल हैं, तो 3 राज्य शामिल हैं। कितने राज्य शामिल हैं? 3 राज्य। कौन कौन से दोस्तों? हरियाणा, एक अपना यूपी, और एक राजस्थान। हरियाणा के 13 जिले शामिल हैं, यूपी के 8 जिले, और राजस्थान के 2। और राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर और अलवर। कौन से? भरतपुर और अलवर। यूपी के 8 कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शामली, बागपत, ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है। अगर कोई रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है जी। आपको बताना है मुझे अगर कोई कमेंट बॉक्स में रह गया हो तो, ठीक है। और दोस्तों एक और बात बता दूं, यूपी के जो 8 जिले NCR में शामिल हैं, अगर ये पूछ ले कि NCR में कुल कितने जिले शामिल हैं, तो 23 जिले। कितने? 23 जिले शामिल हैं। और 23वां शामिल होने वाला जिला कौन सा है? यूपी का शामली। कौन सा है? शामली। कब शामिल हुआ था? दिसंबर 2017 में। इतना आपको याद रखना है। यूपी पुलिस 2018 की भर्ती में आया हुआ है कि NCR में 23वां जिला कौन सा शामिल हुआ है? यूपी का शामली। इतना आपको याद रखना। और शामली यूपी का पश्चिमी जिला है। कौन सा है? पश्चिमी जिला है शामली। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्प नीलामी केंद्र बनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नोएडा में। कहाँ पे बनाया जा रहा है? नोएडा में। पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है? नोएडा में, ठीक है जी।
अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यूपी के किस शहर में स्थित है जी? नोएडा में। कहाँ पे स्थित है? नोएडा में। इतना आपको याद रखना है। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। कहाँ से? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। अब आपको एक काम करना है, मुझे इसकी लंबाई बतानी है कमेंट बॉक्स में। मैंने जानबूझ के इसकी लंबाई नहीं लिखी है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर इसकी लंबाई यहाँ से इतनी इतनी, इसकी लंबाई इतने किलोमीटर है। अगला प्रश्न, जो दिल्ली DMRC जेई में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोएडा मेट्रो, अगर नोएडा का जो बच्चे डिप्लोमा कर चुके हैं, पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, जो जेई का पेपर देना चाहते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है वो। NMRC की फुल फॉर्म क्या है? तो नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। क्या? नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये NMRC की फुल फॉर्म है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी बार इंपॉर्टेंट है आप लिख सको। क्या है? यूपी में फॉर्मूला 1 जिसे F1 कह देते हैं, रेसिंग ट्रैक किस शहर में स्थित है जी? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। और दोस्तों एक क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा और बता देता हूँ, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला 1 रेसर कौन है दोस्तों? नारायण कार्तिकेयन। कौन? नारायण कार्तिकेयन। ये कई बार पूछा गया कि भारत के फॉर्मूला 1 रेसर कौन है? नारायण कार्तिकेयन। एक गाड़ी होती है 4 पहिया की, बहुत तेज भगती है जी। इतना आपको याद रखना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और लास्ट, वैसे मैंने करा दिया है मगर फिर भी लिख लो जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो। शिवम मावी। कौन? शिवम मावी। ये कौन है दोस्तों? क्रिकेटर। कौन है ये? क्रिकेटर। और इनका संबंध या इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? नोएडा में। इतना आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं, नोएडा से संबंधित मुझसे जितना भी हो सकता था, मैंने ये प्रश्न कई किताबों से जाने कहाँ से इकट्ठे किए हैं आपके लिए, बहुत ही मेहनत से इकट्ठे किए हैं। ये मैं जानता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ ईमानदारी से, ठीक है जी। आप बस इतना आपको करना है, आपको वीडियो पॉज करके आप अपने नोट्स बना लो। सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, आप अगर इनके नोट्स बना लोगे, आपको नोएडा से संबंधित किसी भी प्रश्न को, कोई भी प्रश्न आ जाए, आप बिल्कुल एकाएक कर दोगे। और हाँ, अगर कोई प्रश्न रह गया है जो मैं नहीं बना पाया हूँ या जो मुझे नहीं मिल पाए, तो आप उनको इनमें ऐड करो और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये वाला नोएडा से संबंधित प्रश्न रह गया है, आप भी ऐड कर लो, ठीक है जी। तो नोएडा से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते थे मैंने इस वीडियो में लिए हैं। और आप बस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अगर वास्तव में लेखपाल का पेपर क्रैक करना चाहते हो तो आप ये मत सोचो कि 5 क्वेश्चन आएंगे या 10 क्वेश्चन आएंगे यूपी जीके के। हमेशा एक याद रखो, अधिक से अधिक प्रश्न याद करो, चाहे यूपी की जीके हो, चाहे भारत की जीके हो, चाहे विश्व की जीके हो। तभी आप इस ज़माने में, जो ये भीड़ भाड़ वाला ज़माना चला है, कंपटीशन का दौर है, आप तभी नौकरी पा सकते हो। वरना आप नौकरी पाना भूल जाओ। अगर हल्की फुल्की तैयारी कर रहे हो तो असंभव है। और अगर बहुत ही जी जान से मेहनत कर रहे हो, अपना जुनून है अगर आपको पाने का सरकारी नौकरी का, तो आप नौकरी पा सकते हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको लाऊंगा। कोई भी कूड़ा कबाड़ा मेरी वीडियो में नहीं रहता और चैनल की तरह कि उठाया गूगल पे से और पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। मैं छांट के कई किताबों से बनाता हूँ, ये मुझे पता है कितनी मेहनत से बनाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। सबको गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें, भगवान आपकी हर एक इच्छा पूरी करे। और जो नए छात्र हैं, और वीडियो देखने के लिए सबका शुक्रिया, और जो नए छात्र हैं और वो चाहते हैं कि हमें और चैनलों से अच्छे प्रश्न मिले, कूड़ा कबाड़ा ना मिले, तो सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद रहेगा। और घंटी बजा दें, ठीक है जी। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।